हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स अड्डा में। दोस्तों, आज इस प्रश्नों की श्रृंखला में जिन प्रश्नों को हमने शामिल किया है वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीसीएस 2022 के प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। जो पहला प्रश्न है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन एक है, यह पूछ रहा है जिसका शॉर्ट फॉर्म डीडीटी होता है। यह क्या है? ऑप्शन ए जैव रासायनिक प्रदूषक, ऑप्शन बी अजैव अपघटनीय प्रदूषक, ऑप्शन सी जैव अपघटनीय प्रदूषक, ऑप्शन डी गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि जो अजैव अपघटनीय प्रदूषक है यह इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसकी इंग्लिश भी लिखी गई है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। जो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन सी गोबर, ऑप्शन डी कोयला। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि परमाणु ऊर्जा जो होता है वह बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है, बल्कि लकड़ी, गोबर और कोयला जो होता है वह परमाणु ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अब्दुल रजाक, ऑप्शन सी सिहाबुद्दीन अल उमरी, ऑप्शन डी ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। ठीक है, देखते हैं चौथे प्रश्न को अपने। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है? ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति का, ऑप्शन बी लोक उपक्रम समिति का, ऑप्शन सी लोक लेखा समिति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा लोक लेखा समिति यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वह इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, देखते हैं आज के अपने पांचवें प्रश्न को। जो पांचवा प्रश्न है पूछ रहा है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण यानी कि संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी 1971। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, देखते हैं आज के अपने छठे प्रश्न को। जो छठा प्रश्न है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? यह पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? ऑप्शन ए भूतापी ऊर्जा, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी बायोमास ऊर्जा। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि जो नाभिकीय ऊर्जा होता है वह इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, देखते हैं आज का अपना सातवां प्रश्न को। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 जनवरी को, ऑप्शन बी 16 सितंबर को, ऑप्शन सी 29 अप्रैल को, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर को। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखते हैं आज के अपने आठवें प्रश्न को। जो आठवां प्रश्न है, ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी फुलरीन, ऑप्शन डी कोयला। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि ग्रेफाइट जो होता है वह कार्बन का सबसे स्थिर रूप होता है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने नौवें प्रश्न को। जो नौवां प्रश्न है वह एक समाजशास्त्र से लिया गया प्रश्न है। ठीक है, इसको जनसंख्या में भी आप देख सकते हैं। टी माल्थस ने दी माल्थुसियस थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, जो संबंधित है ऑप्शन ए निर्धनता से, ऑप्शन बी जनसंख्या से, ऑप्शन सी बेरोजगारी से, ऑप्शन डी अर्थव्यवस्था से। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि जनसंख्या से यह संबंधित है। ठीक है, टी माल्थस ने जो थ्योरी दी थी वह जनसंख्या से संबंधित है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अपने आज के 10वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी आर्गन। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि आर्गन जो होता है वह हरित गृह गैस नहीं है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 11वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? ऑप्शन ए डेयरी किसान, ऑप्शन बी सीमांत किसान, ऑप्शन सी फुटपाथ विक्रेता, ऑप्शन डी भूमिहीन कृषि श्रमिक। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी
यानी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं यानी फुटपाथ विक्रेता जो होते हैं वह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 12वें प्रश्न को। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी ईसाई, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी हिंदू। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि जैन जो धर्म है उसके सर्वाधिक भाग जो है वह नगरीय है धार्मिक समूह के। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 13वें प्रश्न को। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण यानी रे अर्बनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया है? ऑप्शन ए एच स्पेंसर, ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी जी.एस. घुरे, ऑप्शन डी एम.एन. श्रीनिवास। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि जी.एस. घुरे, जिनका पूरा नाम है गोविंद सदाशिव घुरे। ठीक है, इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 14वें प्रश्न को। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? ऑप्शन ए तालकटोरा स्टेडियम, ऑप्शन बी इंडिया हैबिटाट सेंटर, ऑप्शन सी तीन मूर्ति भवन, ऑप्शन डी विज्ञान भवन। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि तीन मूर्ति भवन। ठीक है, जो नई दिल्ली में स्थित है, इसका नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने अंतिम और 15वें प्रश्न को। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि जर्मनी, यानी कि जो रूर कोयला क्षेत्र प्रसिद्ध है वह जर्मनी में स्थित है। ठीक है, ये थे आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे भी हम पीसीएस संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उन प्रश्नों को हम सम्मिलित करेंगे। कोई आपका सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।